नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने बात कर रही है व्हाट इज ट्रिगर, मतलब कि हमने बात कर रही थी बिफोर ट्रिगर के बारे में, मतलब कि बिफोर ट्रिगर कैसे काम करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले आफ्टर ट्रिगर कैसे काम करते हैं। मतलब कि सिंपली दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रिगर कैसे काम करता है पता है ना, कि जब भी कोई डीएमए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब आपका ट्रिगर जो है वो रन होता है। ठीक है, अगर ये बात करें बिफोर ट्रिगर की, तो बिफोर ट्रिगर का मतलब ये है कि वो डीएमए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने से पहले ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है, राइट। बट अगर बात करो आफ्टर ट्रिगर की, ठीक है, वो हमारे सिंपली बिफोर की जगह आफ्टर कीवर्ड डाल के, राइट। तो आफ्टर कीवर्ड कैसे काम करते हैं, जब भी आपका डीएमए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद जाके आफ्टर ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है, पहले नहीं। दोनों में यही डिफरेंस है। बिफोर डीएमए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट होता है, एंड आफ्टर ट्रिगर डीएमए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, एंड बिफोर हो या फिर आफ्टर हो, जब भी डीएमए स्टेटमेंट की बात होती है तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, राइट। बिफोर पहले होगा डीएमए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले, एंड आफ्टर ट्रिगर डीएमए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बिफोर ट्रिगर के बारे में बात कर रखी है, राइट। तो अगर आपको आफ्टर ट्रिगर बनाना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिफोर की जगह डालना पड़ेगा आफ्टर, यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, राइट। एंड आपकी जो क्यूरी है ना, नई क्यूरी, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूँ तो देखो, सपोज करो कि आपके पास सैलरीज नाम का एक टेबल है। ठीक है, आपके पास सैलरीज नाम का एक टेबल है। ओके, मैं इसको ना पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, और इसको रन कर लेते हैं। ओके, आपके पास सैलरीज नाम का एक टेबल है, और अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई भी अगर नई वैल्यू ऐड हो, नई रिकॉर्ड ऐड हो, तो वहाँ पे एक हमारे पास दूसरा टेबल भी है जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी कॉलम से, ये दो कॉलम से, राइट। तो उसमें भी वो एंट्री हो जाए, मतलब कि जब भी इस टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, आप ये चाहते हो कि आपका जो दूसरा टेबल है ना, नया टेबल जो आपने बनाया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी ये दो ही कॉलम्स है, ठीक है, उसमें भी वैल्यूज इंसर्ट हो, यही वैल्यू इंसर्ट हो जो आप यहाँ इंसर्ट करिए। तो इसके लिए आप आफ्टर ट्रिगर बना सकते हो, मतलब कि ये डीएमए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके। तो हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल में, एंड हमारा जो एग्जांपल था वो क्या था कि हमें एक ऐसा ट्रिगर बनाना है, ठीक है, जहाँ पे अगर मैं सैलरीज के अंदर ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो इसमें से ये जो पहले दो कॉलम्स है ना, ठीक है, ये मुझे एक अलग टेबल में इंसर्ट करने हैं। ठीक है, जो टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ठीक है, जिसके अंदर देखो दो कॉलम्स है, पहला है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है सैलरी। मुझे ऐसा कुछ ट्रिगर लिखना है जिसकी वजह से अगर मैं सैलरीज के अंदर कोई रिकॉर्ड डालूँ तो उसमें से जो पहले दो वैल्यूज होंगी ना, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, वो इंसर्ट हो जाए हमारे न्यू कॉलम में, ओनली सैलरी कॉलम में, टेबल में। ठीक है, वो कैसे होगा, उसके लिए तो सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया ओनली सैलरी, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी ऐसे दो कॉलम्स मौजूद है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर में यहाँ पे हम बिफोर सैलरी अपडेट यहाँ पे चेंज करके करेंगे आफ्टर, इंसर्ट। ठीक है, एंड बिफोर की जगह करेंगे हम आफ्टर। ओके, एंड यहाँ पे भी बिफोर की जगह आएगा आफ्टर। क्यों? क्योंकि हमें एक आफ्टर ट्रिगर बनाना पड़ेगा अगर हमें दूसरे टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर इंसर्ट। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज इंसर्ट होने के बाद ये दो वैल्यूज निकाली जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आफ्टर इंसर्ट ऑन सैलरीज फॉर ईच रो बिगिन, और यहाँ पे आएगी हमारी इंसर्ट क्यूरी। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो यहाँ पे है ओनली सैलरी। ओके, वैल्यूज इन ब्रैकेट, यहाँ पे हम करेंगे न्यू डॉट EMP नंबर, जो कि कॉलम है हमारे सैलरीज टेबल का, पता है ना आपको। देखो यहाँ पे हमारे पास सैलरीज नाम का टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर है, सैलरी, ये दो कॉलम से जिनको मुझे ओनली सैलरी टेबल में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, मतलब कि कॉपी करना है, राइट। तो इसके बाद न्यू डॉट सैलरी। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। अब आपका ट्रिगर पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ रन।
ओके, ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने क्या किया था पता है कि पहले प्रैक्टिस के लिए करके देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो करता हूँ ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या है, आफ्टर सैलरी इंसर्ट। ओके ओके, सो अब मैं इस ट्रिगर को आगे ढूंढ कर लेता हूँ। अब ये ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आओ स्कीमर्स के अंदर, यहाँ पे आओ सैलरीज के अंदर, यहाँ पे करो आई बटन के ऊपर क्लिक, एंड यहाँ पे आउट ट्रिगर्स के अंदर, यहाँ पे देखो आफ्टर सैलरी इंसर्ट, ये ट्रिगर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ सैलरी टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने की, तो क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि हमारा जो टेबल है ओनली सैलरी, इसके अंदर वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है या फिर नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, मतलब कि पहले 2 वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी वो इंसर्ट हो चुकी है ओनली सैलरी टेबल के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आफ्टर क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज इंसर्ट होने के बाद ये 2 वैल्यूज़ निकाली जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे आफ्टर आएगा, बिफोर नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड हैंड, बाय बाय।